हरे नाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन धाम की श्री श्री मायापुर धाम की श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निदाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे श्रीमद्भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम से। माफ करना, संगीत के माध्यम से भजन में ही हमने नमो भगवते वासुदेवाय कर लिया, नारायण नमस्कृतम भी कर लिया, मंगलाचरण भी मैंने सर्वप्रथम कर लिया, जिससे कि भागवत प्रारंभ करेंगे तो भागवत के साथ ही चलेंगे। कोई गलती तो नहीं करी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से श्रवण कर रहे हैं स्कंद 7 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12, 13, 14। धर्मात्मा प्रभु ने मुझे कहा था इन तीनों श्लोकों का चर्चा करना, क्योंकि 12 में कोई तात्पर्य नहीं है। उच्चारण करेंगे 12 श्लोक का। थोड़ा श्लोक कठिन है, फिर भी प्रयास करेंगे। अंजनाभ्यंजनो मर्द स्त्रैबलेखामि सम्मधो स्त्रगन्धलेपालङ्काराम् त्यजेयुये बृहद्व्रता अंजनाभ्यंजनो मर्द स्त्रैबलेखामि सम्मधो स्त्रैगन्धलेपालङ्काराम् स्थैर्युयैर्बृहद्व्रतः अंजनाभ्यंजनोन्मर्द स्त्रैबलेखामि सम्मधो स्त्रैगन्धलेपालङ्काराम् स्थैर्युयैर्बृहद्व्रतः शब्दार्थ एवं अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अंजन, आँख में लगाए जाने वाला सुरमा। अभ्यंजन, सिर की मालिश। उन्मर्द, शरीर का मालिश। स्त्री अवलेख, स्त्री पर दृष्टि डालना या स्त्री का चित्र बनाना। आमिषम, मांसाहार। मधु, शराब या शहद पीना। स्त्रक, शरीर के फूलों के हारों से सजाना। गंधलेप, शरीर पर सुगंधित लेप लगाना। अलंकारान, शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना। त्यजयु, त्याग देना चाहिए।
ये जिन्होंने बृहद व्रता ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रखा है। साउंड ठीक है? पीछे सुनाई दे रहा है ना साउंड? वॉल्यूम ठीक है? थोड़ा सा बढ़ाइए, मुझे लग रहा है। हरे कृष्ण, अब सही है। ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपयुक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए आँखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ में शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हारों से सजाना, शरीर में इत्र फुलेल लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। आगे का अर्थ पढ़ रहा हूँ मैं एक ही साथ, आगे श्लोकों का अर्थ। उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहाँ उसे वेद, वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और तब गुरु के आदेश अनुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। पहले श्लोक का अर्थ दोहरा लीजिए। ब्रह्मचार्य या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपयुक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर रखा है, उनके लिए आँखों में सुरमा। प्रभु जी वॉल्यूम देने में कंजूसी मत करिए, थोड़ा बढ़े। हरे कृष्ण, ठीक है। आँखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हारों से सजाना, शरीर में इत्र फुलेल लगाना या शरीर के आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। अब तात्पर्य पढ़ रहा हूँ मैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की निस्संदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज के 3 उच्च वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को अपनी अपनी सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शूद्र तथा अंत्यजों के अतिरिक्त सबके लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को समझ सकता है। गुरुकुल का उपयोग वैदिक साहित्य के समझने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के लिए अनेक शिक्षण संस्थान है, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव प्रौद्योगिकी को शूद्रों के लिए है, जबकि वेद द्विजों के लिए है। फलस्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, द्विजाधित्या बभुच्च त्रयीम सांगोपनिषदम। इस समय कलयुग में एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कोई भी द्विज नहीं है। अतएव समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इस श्लोक में ध्यान देने की दूसरी बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अनंतिम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है।
आई थिंक ये अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है, अतः विभिन्न आश्रमों से गुजरना आवश्यक नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना था। हरे कृष्ण। आज से करीबन 22 साल पहले 2000 में मुझे क्लास देने के लिए बोला गया था। तभी मैं ब्रह्मचारी कपड़े में था, नए नए ब्रह्मचारी थे, 95 में ज्वाइन किया था। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी पे ही क्लास था और नए नए ब्रह्मचारी थे तो खूब जोरदार क्लास दे दिया हमने। ब्रह्मचारी इन कृष्ण कॉन्शसनेस जो किताब है भक्ति विकास महाराज आदि ग्रंथों से। और जब मैं गद्दी से उठा तो गृहस्थ लोग पकड़ लिए मुझे, बोले बहुत ब्रह्मचारी क्लास दे रहा है, तो कितने दिन तेरे लाल कपड़ा रहता है देखते हैं हम। तो आज वो गलती नहीं करूँगा, अभी तक याद है। तो ब्रह्मचारी लोग जो बैठे हैं, वास्तविक ये जो ज्ञान यहाँ पर जो दिया जा रहा है इसका हम चर्चा बहुत ही पॉजिटिवली करेंगे। यहाँ पर ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? ये कथा प्रारंभ हुई 7वें स्कंद 11वें अध्याय 2 नंबर श्लोक में। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं आपको मैं सुनाता हूँ। वो प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं। क्या है श्लोक 2 नंबर? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्य तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। मतलब वर्णाश्रम धर्म के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबके बारे में बतलाया जा रहा है, केवल ब्रह्मचारी नहीं, आगे गृहस्थों के बारे में, सन्यास के बारे में, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, सभी विषयों पर जो वर्ण आश्रम, वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम और वर्ण, इसको शॉर्ट में वर्ण आश्रम। एक तरह से ये वैष्णव सदाचार की ही बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम सदाचार, जैसे आजकल वैष्णव एटिकेट हमें सिखाया जाता है। हाँ जी, जो दीक्षा लेना चाहते हैं वैष्णव एटिकेट सिखाया जाता है, सदाचार सिखाया जाता है, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए। देखिए 2 प्रकार के नियम होते हैं। एक तो नियम जो है मुख्य नियम को, ये सारे गौण नियम है, तेल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये सब छोटे छोटे नियम है। इन नियमों में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। और प्रायतः आगे चर्चा करेंगे, श्रील प्रभुपाद भी इसके बारे में कहते हैं कि भागवतम के अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 टेक्स्ट नंबर 20 चैप्टर 20 टेक्स्ट नंबर 15 के परपोर्ट में प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि जितने ब्रह्मणाश्रम धर्म है आजकल ये उथल पुथल हो गए हैं। अब ये वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करना कोई भी आश्रम या वर्ण के लिए संभव नहीं है कलयुग में। ना ब्रह्मचारी पूर्णतः ब्रह्मचारियों के नियम को पालन कर सकता है, जो शास्त्र में विदित है, वेदों में विदित है, वो सारे नियमों को पालन कर सके। ना ब्रह्मचारी समर्थ है, ना गृहस्थ समर्थ है, ना वानप्रस्थ समर्थ है, ना सन्यास समर्थ है। कई ऐसे नियम है, डिटेल में जाएंगे। कई नियम हम प्रचार के लिए, श्रील प्रभुपाद स्वयं प्रचार के लिए, और प्रभुपाद ये इसलिए मैं आपको कोट किया, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मन से नहीं कह रहा हूँ। प्रभुपाद
कैंटो 4 टेक्स्ट चैप्टर 20 टेक्स्ट नंबर 15 के परपोर्ट में कहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल। ये जो जितने हमारे वर्णाश्रम है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनको कड़क से पालन करना, और हम देखते हैं। तो इसमें भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। कई बार हम उंगली करते रहते हैं, कैसे गृहस्थ, हाँ नियम का पालन नहीं करते हो, और गृहस्थ तो ब्रह्मचारियों के ऊपर उंगली करते रहते हैं। हमारा भेदभाव करना नेचर है बचपन से, है ना, जाति भेद करना, धर्म भेद करना, आश्रम भेद करना, वर्ण। एक बार की बात है, ट्रेन में एक साधु ट्रैवल करते हैं, और स्पेशली आजकल हमारे साधु स्टैंडर्ड साधु है, स्पेशली हमारे इस्कॉन वाले, है ना। तो कोई इस्कॉन वाला साधु था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में जा रहे थे, सामान भी बहुत था। उससे पहले उस बॉगी में, फर्स्ट क्लास में आप 2 रहता है ना, दोनों तरफ, ऐसे तो आपके 3 टायर में 3 रहता है, सेकंड में 2 रहते हैं, है ना। फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी ने जब देखा साधु जी आए, बोले हम इतने कमाने के बावजूद बड़े हिसाब किताब जोड़ के फर्स्ट क्लास में टिकट करते हैं, और साधु महात्मा के पास भाई पैसा कहाँ से आता है, और सामान भी अपने बराबर रखे हुए हैं, सामान भी कम नहीं है, 2-4 अटैची, वो भी बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक अमेरिकन, क्या बोलते हैं, क्या ब्रांड है वो, टूरिस्ट ब्रांडेड है। अब जब से ही साधु बैठे, अब इनसे रहा नहीं गया। साधु पहले तो इधर उधर मन में, और जो बैठे 1-2 बैठे थे उनसे बोल रहा था, आजकल के साधु तो बिगड़ गए, देखो इनमें हम में क्या फ़र्क है, हैं, ये जैसे हम जैसे हैं, ये ऐसे ही हैं, कहने के लिए साधु हैं वस्त्र से। और महाराज जी हमारे बैठकर जब कर रहे थे, सुन रहे थे। आगे चल के मान लो मथुरा से ट्रेन चली, वो बम्बई जा रहे हैं, रास्ते में एक स्टेशन आया, तो वहाँ हमारे साधु ने कहा सेठ को, चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, बाहर घूम के आते हैं। तो सेठ ने कहा ठीक है चलो, बाहर गए, घूमने गए। तो इतने में ट्रेन की हरी बत्ती हो गई, ग्रीन लाइट हो गई। सेठ जी कह रहा है, अरे महाराज ग्रीन लाइट हो गई, चलो बैठो। बोले बैठो बैठो, कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आते रहते जाते रहते, थोड़ी देर बैठो। बोलते अरे नहीं नहीं, ट्रेन निकल जाएगी, अभी नहीं निकलेगी, बैठो बैठो। इतने में ट्रेन चलने लगी। अब सेठ बोले अरे महाराज चलो चलो चलो, ट्रेन निकल रही है। बोले अरे निकलने दो, दूसरे में चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म है, ट्रेन तो आते रहते जाते रहते। बोलते मेरे सामान चले जाएंगे। बोले मेरे भी तो सामान है, उतने सामान है, टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे सब सामान चले जाएंगे तो आ जाएंगे। अब सेठ जी बोल रहे अरे महाराज आप बैठे रहो, मैं चला। वो हाथ छुड़ाना चाहे, सेठ जी हाथ पकड़, हमारे साधु हाथ पकड़ लिए। बोले बोलो अब बताओ तुम में और हम में अंतर है कि नहीं है। बोलते क्या अंतर है। बोलते सोचो क्या अंतर है। इतने में अरे महाराज जल्दी बताओ क्या अंतर है ट्रेन। अब महाराज जी ने कहा तुम अपने सामान छोड़ नहीं सकते हैं, और हम जैसे साधु जब मर्जी तब छोड़ सकते हैं, आसक्ति नहीं है, हा? तो कहने का आशय यह है, सारे आश्रमों में जो विभिन्न स्थित हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, एक अपने तरफ उंगलियां करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मनुष्य, यहाँ पर ब्रह्मचारियों के लिए बता रहे हैं कि ये नियम बता रहे हैं, जो भी है आगे गृहस्थों के लिए बताएंगे, अनेक नियम बताए गए हैं। तो ये जो है गौण नियम है, सबऑर्डिनेट, ये हमें भक्ति करने में सहायता प्रदान करती है। ऐसा नहीं इससे भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। अब तेल नहीं लगाने से कौन सी भक्ति आ जाएगी, हो जाएगी, या तेल लगा लेने से कौन सी भक्ति की हानि हो जाएगी। हाँ, इनमें कुछ नियम है जो कि भक्ति के बाधक हैं। मैं दोनों तरफ की बात बताऊंगा, इसका पालन भी करना चाहिए और नहीं भी चाहिए। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, स्थान काल परिस्थिति देख के उन नियमों को चलना चाहिए। ऐसा नहीं कट्टर हो जाना चाहिए नियम के प्रति। यहाँ जितने भी नियम बता रहे हैं, कट्टर भी नहीं होना चाहिए। कई बार भक्तों में कट्टरपन आ जाता है। एक बार मैं प्रसाद ले रहा था, तो एक नया नया कॉलेज का लड़का ज्वाइन किया था, भक्त था,
और वो भक्त है दोनों हाथ से खा रहा है। नया नया बना है आजकल, सिटी में जानते नहीं है, दोनों हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ से पानी पी रहे हैं। हमारे ब्रह्मचारी साधु जानते हैं बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, शराब पीने के बराबर माना जाता है। जो भी एटिकेट पता नहीं था, तो हमारे साथ जो बैठे थे वो शुरू हो गया उसको डांटना, कैसा साधु बना है तुम, भक्त बना है, तुमको अभी खाना पीना भी आता नहीं है, दोनों हाथ से खा रहा है। तो मेरे कहने का आशय ये है, ये छोटे छोटे जो नियम है, ये जो सदाचार की बातें हैं, पालनीय हैं, पालन करना आवश्यक है। लेकिन किसी को पता नहीं है या किसी को अभी इतना ज्ञान नहीं है या पालन नहीं करता, ऐसा नहीं बलराम जी हल लेके प्रकट हो जाएंगे, तुमने बेटा दोनों हाथ से खाना खाया है। या मंदिर में भी कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सुदर्शन चक्र लेके भगवान खड़े हो जाएंगे। हाँ, इसका पालनीय है, जानना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे नियमों के कारण किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा कर रहा है, इसका मतलब इसमें भक्ति है नहीं। छोटी छोटी बातें होती, कई बातें हम उसके ऊपर जज करते हैं। कोई वस्त्र कैसा पहनता है उसके ऊपर जज करते हैं, कोई कैसे खाता है पीता है इसके ऊपर जज किया जाता है ना। तो इस तरह से किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो विभिन्न नीति नियम है, ये नियम बताए गए हैं कि शुद्धता पवित्रता बनी रहे, शारीरिक मानसिक और व्यवहारिक पवित्रता बना रहे, इसीलिए यहाँ पर ये नियम बतलाए जा रहे हैं, है ना। कई बार इस नियम को बस यही होना चाहिए। एक बार एक गांव में पंडित जी हवन करते थे, सबके घर जाके पंडित जी हवन करते थे। अपने घर में हवन कर रहे थे तो एक बिल्ली थी, बड़े परेशान कर रही थी। अब परेशान कर रही थी तो उन्होंने एक टोकरी लिया और बंद कर दिया। अब जब गांव वाले आए तो गांव वाले ने देखा पंडित जी हमारे घर जब हवन करते हैं कोई ऐसा तो टोकरी के अंदर बिल्ली रखते नहीं है, अपने घर में जब कर रहे हैं तो बिल्ली रख के, इसका कोई ज़्यादा ही महत्व होता होगा। अब उस दिन से जहाँ भी हवन होता था एक बिल्ली टोकरी में रखना शुरू कर दी। तो कई बार हमारे जो नियम प्रिंसिपल के साथ उद्देश्य को जानना चाहिए, पर्पस को भी जानना चाहिए, नियम को बनाए किस लिए गया है, हमारे सारे विधि निषेधों का उद्देश्य क्या है। समतव्य सततम विष्णु विस्मतव्य न जातुचित, किसी तरह भगवान की स्मरण बना रहे, भगवान के प्रति हमारा भक्ति बना रहे। यही वर्णाश्रम की बातें जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 17वें अध्याय में भी उद्धव जी के प्रश्न में भगवान वहाँ पर भी वर्णाश्रम के निरूपण करते हैं, 11वें स्कंद के 17वें अध्याय में। और वहाँ पर निरूपण करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर दूसरे श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा जो है, दूसरे का अर्थ क्या है कि उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल के निवास करना चाहिए, वहाँ वेद वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। विशेष बात देखिए, आज ये कल बड़ा अभाव है, हम में अध्ययन करना जो है बड़ा अभाव है। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए हैं, इसको अध्ययन प्राय बहुत कम ही हो पाता है, कम करते हैं, उसको ज़्यादा हम महत्व नहीं देते हैं। चैंटिंग को महत्व देते हैं, श्रवण को महत्व देते हैं, लेकिन अध्ययन को महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण आज संसार में विभिन्न प्रकार के विधर्मी विधर्म को प्रचार कर रहे हैं और धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार की जो लड़ाइयाँ हैं, हिंसा हैं, ये ज्ञान को नहीं जानने के कारण हो रहा है। यहाँ तक भक्त समाज में भक्ति में आगे, वृंदावन में आगे, दीक्षा हो गई, अध्ययन नहीं करने के कारण हम फिर विचलित हो जाते हैं। अरे यहाँ तो रोज वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि करते हैं, इन लोगों को कथा भी करना नहीं आता है, वहाँ चलो, वहाँ रस शास्त्र के ऊपर कथा चलती है। यहाँ तो कोई रस टपकता ही नहीं है, कोई बिंदु भी टपकता नहीं है। हाँ,
हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन लोगों के पास तो ज्ञान ही नहीं था, कोई ज्ञान दिया ही नहीं इन लोगों ने, हैं? इन लोगों ने कोई रस शास्त्र दिया ही नहीं। हमारे संस्था में कमी है ज्ञान की, दूसरे के पास जाना है, ये आलसियों का काम है। अगर आपको लगता है 5-10 साल आपने लगाया और उसके बाद आपको आगे रस चाहिए, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, आगे का ज्ञान, आगे का लीलाओं का रस आस्वादन करना है, तो खुद पढ़िए, अनेक शास्त्र हैं। हाँ जी, अनेक शास्त्र हमारे गोस्वामी लोग इतने सारे शास्त्र दिए हैं, प्रकांड विद्वान जो कि भगवान की मंजरियां हैं। उन लोगों में कोई कमी रह गई थी जिनके ज्ञान में, जो हमें दूसरे के पास जाना पड़ रहा है? बोल रहे यहाँ तो चर्चा होती नहीं, चर्चा नहीं होती तो खुद अध्ययन करके आनंद लो ना। हाँ जी, नहीं जी हम दूसरे कहीं वहाँ जाएंगे। आलसी हैं। कोई होता है ना, एक तो है तो गिलास में बना बना के जूस पिला दे, ठीक है, मज़ा आता है, मेहनत जरूरी नहीं। लेकिन जो माताएं किचन में फ्रूट को काटो जी और निकालो जी, अब जैसे आजकल बेल जूस बनता है, पीने में तो मज़ा आता है, लेकिन बनाने में अब काटो, फिर हाथ से उसको निकालो, फिर मलो, फिर तो वो मेहनत हमें नहीं करना है। लेकिन इसमें सस्ते के चक्कर में हमारे भक्ति में हानि होती है, इसको समझ में नहीं आता है। कैसे हानि होती है? जहां हम दूसरे की जगह, क्योंकि देखिए अध्ययन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अध्ययन नहीं करने का हमारा नुकसान क्या होता है। हम जाते हैं दूसरे के यहाँ श्रवण करने के लिए, और दूसरे के यहाँ श्रवण करते करते फिर ना उधर के रहे ना इधर के रहे। देखो सस्ते में हर पल जो भी चीज़ सस्ता होता है और जो फ्री होता है उसमें फिर घाटा ही होता है। आजकल आप जानते हैं भारत में दादागिरी जो करने वाले हैं, हर जगह अपना दादागिरी झाड़ कर फ्री में ले लेते हैं ना। एक बार एक चाय वाले के पास एक बंदा सुबह सुबह चाय पीने गया और चाय बोला जी 15 रुपये कप, ठीक है। इतने में एक दूसरा आया डॉन माफिक बंदा, और डर के मारे ये चाय वाला उसको फ्री में चाय देता था। तो ये जो पैसा दे के पीता था, भाई तू इसको फ्री में देता है, ये कौन सी चाय है? तो चाय वाला बोलता है ये देशभक्ति चाय है, ये देशभक्ति चाय है। बोला इसमें तो 15 रुपये लेता है, वो फ्री वाले चक्कर क्या है? बोलता है जो देशभक्ति चाय है ना, आप लोग जब पीते हो जो थोड़ी थोड़ी बच जाती है उसको बचा के रखता हूँ, और इस तरह से जो डॉन आते हैं उनको ये देशभक्ति चाय पिलाता हूँ। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम अपने जीवन में सस्ता चाहेंगे, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, तो सदैव कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे। थोड़ा मेहनत करिए, हाँ, थोड़ा सा मेहनत करें। आजकल संसार में भी लोग धर्म के नाम पे खूब लड़ते हैं, चाहे कोई भी धर्म है। उनको पूछो धर्म का मतलब क्या है, कुछ पता नहीं अपने धर्म के बारे में, ना कुछ पालन करते। ABCD किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो लड़ने वाले हैं उनको ना अपने धर्म के बारे में पता है, ना उनके धर्म के बारे में पता है जिनसे लड़ रहे हैं, है ना। तो अध्ययन नहीं करने का नुकसान ये है। भक्ति जीवन में भी हम जब अध्ययन नहीं करते हैं, इसका नुकसान स्वयं श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद 14वें अध्याय में भगवान से जब उद्धव जी ने पूछा कि बदंत कृष्ण श्रेयांस बहुने ब्रह्मवादिन तेसान विकल्प प्रधान्य मुताह एक मुक्षता, कि हे प्रभु मुझे ये बताइए, संसार में अनेक नियम कानून हैं, अनेक विधि विधान हैं। बदंत कृष्ण श्रेयांसी, आत्म कल्याण के लिए, श्रेय मतलब आत्म कल्याण के लिए, बहुनी ब्रह्मवादिन, हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान देता है। कहता है इस मार्ग का कर्म योगी होगा तो कर्म के बारे में बतलाएगा, ध्यान योगी होगा तो ध्यान के बारे में बतलाएगा, बोलेगा ये मार्ग अपनाओ। और हम देखते हैं संसार में बहुत सारे नियम हैं। तो स्वयं उद्धव जी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु बदंत कृष्ण श्रेयांस बहुनि ब्रह्मवादिन तेसान विकल्प प्रधान्य, इनमें से कोई प्रधान है या ये सारे मार्ग आप ही को प्राप्त करने के लिए है? इसमें से कोई प्रधान है जिसको पालन करने से आपको प्राप्ति किया जा सकता है, या इनमें सारे बराबर है? तो स्वयं भगवान इस अध्याय में 11वें स्कंद के ये 14वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि हे
उद्धव, जब प्रलय के पश्चात ये ज्ञान नष्ट हो गया था तो मैं सर्वप्रथम इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने मनु को दिया, और मनु ने सप्तर्षियों को दिया, और सप्तर्षि आगे चलकर जितने भी किन्नर यक्ष मानव आदि हुए सबको यह ज्ञान प्रदान किया। लेकिन सब अपने अपने कर्म स्वभाव और अपने अपने गुणों के अनुसार इसका अलग अलग अर्थ को आत्मसात किया। व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपने संस्कार के कारण उसी ज्ञान को अलग तरह से समझता है। ज्ञान एक होता है, ठीक है। आज इतने सारे मार्ग हैं, इतने सारे पद्धति इसीलिए हो गए हैं क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार उसका अर्थ अलग निकालता है। यहाँ तक कि भक्ति जीवन में भी हम जब पढ़ते हैं और जब उसका क्लास देने वाला क्लास देता है तो अपने स्वभाव के अनुसार कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, अपने स्वभाव के कारण। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ ये अध्याय में बताते हैं कि बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारे विधि उपलब्ध है संसार में, है जी। बहुत सारे भगवान भी उपलब्ध है आजकल, है ना। अपने अपने तरह से भगवान बनाते हैं लोग। किसी को लगता है जहाँ मन्नत पूरी होती है वहीं भगवान होता है? और मन्नत पूरी अगर इंसान करे वो भी भगवान है, और भगवान के दर में भी जाकर अगर मन्नत पूरी नहीं बोलेंगे ये पत्थर के, यहाँ तो भगवान भगवान है नहीं। और कोई ठग चेला ठग गुरु के यहाँ जाके गलती से चूरन चटनी खा के भी लगता है कि हो गया, तो फिर वही भगवान है। तो भगवान आगे चलकर कहते हैं इस 11वें स्कंद 14वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में कहते हैं बहुत सारे विधि विधान है। देखिए, पढ़ने के ऊपर मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्वयं भगवान कहते हैं इस अध्याय में कि विभिन्न लोग अपने अपने अनुसार उस अर्थों को ग्रहण करते हैं। इसलिए अपना अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि मैं सोचता हूँ, मैं तो पढ़ा, मुझे लगता है इसका अर्थ ये है। अपना अर्थ मत लगाइए। किसका अर्थ लगाना है? महाजनो जेन गतः सपंथा। महाजन जो लोगों ने, जो कि तत्वदर्शी हैं, तत्ववेत्ता हैं, जो इन शास्त्रों को समझते हैं। मैं एक बार जब ब्रह्मचारी था, पढ़ रहा था हमारे संस्था के बाहर का ग्रंथ, तो प्रबोधानंद महाराज मेरे बगल में रहते थे। उन्होंने देखा, क्या कर रहे हो? ये पढ़ रहे हो? अच्छा। बोले इससे पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, और जब दूसरे ग्रंथों को पढ़ोगे तो प्रभुपाद की दृष्टि से देखना। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनकी दृष्टि से देखोगे तो फिल्टर होके सीख से समझ पाओगे। समझ गए? तो इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि परंपरागत जो हमारे महाजन हैं, तो भगवान इसमें कहते हैं बहुत सारे विधि विधानों में श्रेष्ठ विधान क्या है? न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। अनेक नियम बताए, लेकिन इन नियमों में क्या है? न साधयति माम, ये सारे नियम मुझे प्राप्त करने में सहायक नहीं है, ये मुझे बस में नहीं कर सकते, ये मुझे प्राप्त करा नहीं सकते। सहायक हो सकते हैं लेकिन प्राप्त करा नहीं सकते। प्राप्त कौन कराएगा? कह रहे हैं यथा भक्तिर ममोर्जिता। मेरे प्रति उत्पन्न, मेरे प्रति अग्रसर होने के लिए जो भक्ति का जाजन करते हैं, भक्ति पालन मतलब नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम। ये जो भक्ति है, नवदा भक्ति, ये तुरंत और डायरेक्ट भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करती हैं। और जो छोटे मोटे नियम बताए गए हैं, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु में और सारे जितने भी हरि भक्ति विलास आदियों में, इसका लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रीति हो, प्रेम हो। है जी, प्रीति हो, प्रेम हो। तो यहाँ पर देखिए कह रहे उसित्तम गुरुकुले द्विज। द्विज मतलब क्या होता है? द्विज मतलब दो जन्म जिसका होता है। जैसे पक्षी है, पहले अंडे होता है, अंडे से फिर उत्पन्न होता है ना, उसको द्विज कहते हैं। हमारे दांत भी डबल आते हैं ना, पहला वाला टूटता है, नहीं टूटा होगा तो कोई तोड़ता भी है।
तो दांत डबल आते, द्विज हैं। इसी तरह जन्मना जायते शूद्रो, या फिर जन्मना जायते ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा के द्वारा द्विज होता है, दीक्षा के विधि विधान से द्विज होता है। देखिए दीक्षा का विशेष आवश्यकता है, दीक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में ये जो विधि विधान भी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पवित्रता आती है ना। इसका पूरा मैं निराकरण नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं डिस्करेज कर रहा हूँ कि आपको करना नहीं है, विधि विधान का पालन भी करना है। ये कितना जरूरी है, इसका एक कथा सुनाता हूँ आपको कि विधि विधान कितनी जरूरी है, पवित्रता कितनी आवश्यकता है। एक उतंक ऋषि हुए, अपने गुरु से जब शिक्षा प्राप्त किए तो गुरु जी ने कहा, उस समय वो रानी का नाम भूल रहा हूँ, शायद स्कंद पुराण की कथा है। एक रानी थी, उस रानी के पास 2 दिव्य कुंडल थे, जिस कुंडल को प्राप्त करने के लिए यक्ष, किन्नर और विभिन्न प्रकार के जितने भी संसार में लोग थे उसको प्राप्त करना चाहते, तो दिव्य कुंडल थी। तो गुरु जी ने कहा मुझे उस रानी के कुंडल ला कर दो। बोले ठीक है, गुरु दक्षिणा में आपने यहाँ पर कह रहे हैं यथा संभव दक्षिणा देना चाहिए, यहाँ पर इस श्लोक में भी वर्णन आ रहा है, दत्वा वरम अनुज्ञातो गुरु कामम यदीश्वर, जितना समर्थ हैं। बोले मुझे वो कुंडल ला कर दो। ये उतंग ऋषि चले कुंडल लाने के लिए, और जब राज्य में पहुँचे, राजा से मिले, राजा से कहा कि मुझे आपके रानी, आपकी जो पत्नी है, रानी है, उनके कुंडल चाहिए। और उस समय ऐसा विधि था, विधान था, दोनों तरफ बैलेंस था, है ना साधु करप्ट थे, ना गृहस्थ करप्ट थे। मतलब साधु अगर द्वार में आ गया, कुछ भी मांग लिया, तो गृहस्थ देता ही था। आज ऐसा होगा, सारे अकाउंट खाली कर लेंगे, है? ऐसा प्रॉमिस कर भी नहीं सकते, है ना। दोनों तरफ बैलेंस बिगड़ गया है कलयुग के कारण। उस समय ऐसा था क्योंकि जानते थे साधु जो थे अपने आवश्यकता अनुसार मांगते थे, उससे ज़्यादा नहीं। आज भी कई साधु हैं बरसाने हमारे इस तरह वृंदावन में भी, बस जितना खाना है 2 मधुकरी में जाके 2 रोटी लेते हैं बस, ना दोपहर के लिए ना शाम के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, रखते भी नहीं है ना। तो पहले दिया जाता था। राजा ने कहा ठीक है, क्या चाहिए? बोले रानी का कुंडल चाहिए। बोले जाओ, रानी अंदर बैठी है अंतपुर में, आप मांग के ले लीजिए। ये जब अंतपुर में गए तो इनको दिखा नहीं कोई, वहाँ केवल मेड दिखी, वहाँ के जो भी परिचारिकाएं थी। बोले तो यहाँ तो रानी है नहीं, राजा को आकर कहा। तो राजा ने कहा लगता है आपका शरीर जो है अपवित्र है। राजा ने क्या कहा? लगता है आपका शरीर अपवित्र है, क्योंकि रानी पतिव्रता धर्म का पालन करती है और इतने दिव्य हैं, अगर शारीरिक रूप से भी अस्वच्छता रहे, अपवित्रता रहे, तो रानी को देख नहीं सकते। तो आप में कुछ ना कुछ अपवित्रता रह गई है, अशुद्धता रह गई है। अब इन्होंने सोचा, उतंग मुनि ने क्या, उतंग ऋषि ने सोचा कि क्या रह गया भाई। तो उन्होंने याद किया, अरे अरे अरे, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में भूख लगी थी, पेट से फल खा लिया था, और फल खाने के पश्चात ठीक से आचमन, मुख शुद्धि और आचमन नहीं किया था। फिर वो बैठे, आचमन शुद्धि किए, गायत्री किए। गायत्री किस लिए है? गायत्री का भी लक्ष्य यही है। गायत्री किए, उसके बाद जब अंदर गए अंतपुर में, फिर उनको दर्शन मिला। तब उनसे रानी से कहा, बोले तो रानी ने कहा पहले आए थे, आपने कुछ कहा नहीं, चले गए। बोले तब मुझे दिखे नहीं आप, क्योंकि मुझ में अशुद्धता रह गई थी। तो एक साधारण अशुद्धि के कारण इनको एक पतिव्रता दिव्य नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो हम में अगर ऐसी पवित्रता नहीं होगी तो कहाँ भगवान का दर्शन हो जाएगा? छोटा सा एक उदाहरण, मतलब शारीरिक शुद्धता कितना आवश्यक है, तो मानसिक तो और भी आवश्यक है। मानसिक पवित्रता, शुद्धता और भी आवश्यकता है। इसीलिए विग्रह सेवा जो करते हैं, पुजारियों को कहते हैं मानसिक रूप से भी बड़ा पवित्र होना चाहिए। ठाकुर जी के विग्रह सेवा करते हुए मानसिक भी, मन भी पवित्र होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये श्लोक आपको इसलिए बताया, छोटी सी कथा इसलिए बताया कि ये पवित्रताएं भी, सदाचार भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रिजेक्ट कर दो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हम करते हैं,
वैष्णव सदा कई दोनों तरफ होता है। कई बार तो हम सदाचार का बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना चाहते। नहीं, सदाचार का करना भी आवश्यक है। सदाचार से ही व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन होता है। पहचानते कैसे हैं? सदाचार से ना। आपके वस्त्र से ही पहचाना जाता है एक साधु है, वस्त्र से पहचाना जाता है ये डॉक्टर है, ये पुलिस है। हाँ जी। तो जैसे वस्त्र का है, हमारे वैष्णव एटिकेट में जो भी सदाचार है, लेकिन इन सदाचार के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, कट्टरपन नहीं होना चाहिए कि बस यही इसी को। और कट्टर रहेंगे तो जैसे ब्राह्मण पत्नियां थीं, ब्राह्मण पत्नियों की कथा श्रवण जानते हैं, है ना। जब ग्वालवाल आए भोजन के लिए तो जितने ब्राह्मण थे वो तो अपने नियमों में लगे रहे थे। ओम स्वाहा इदम कृष्णा इदम नाम सहस्रशीर्षा पुरुषा लगे हुए थे अपने। अब किसके लिए लगे हुए हैं उनका भी वो लक्ष्य भूल गए, लक्ष्य भूल गए थे। इसीलिए तो ग्वालवाल आके बोल रहे हैं कृष्ण बलराम यहाँ भूखे बैठे हुए हैं, खाना मांग रहे हैं, फिर भी ये लगे रहे ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु तो लगे हुए हैं। अरे उधर स्वयं जिसके लिए तुम मंत्र उच्चारण कर रहे हो यही वहाँ पर आके तुमको भोजन मांग रहे हैं। बोलते हैं नहीं 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 अभी समय नहीं है, विधि के यज्ञ के बीच में अभी भोग लगा नहीं है। अरे भोग जिसके लिए लगाना है वही तो आए है। लेकिन जब ब्राह्मणियों के पास गए तो ब्राह्मणियों ने कहा कि भाई जिनके लिए इतने तप और यज्ञ और जन्म तक प्रतीक्षा कर रहे थे वही प्रभु आए हुए हैं। तो इसी तरह हमें देखना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, भगवत प्रीति भगवत प्रेम, वो लक्ष्य है। और उस प्रेम प्राप्ति के लिए छोटे मोटे नियम कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है। आजकल हमारा विशेषकर प्रचार मूवमेंट है तो कई बार उसका एडजस्ट करना पड़ता है, तो करना भी चाहिए। तो यहाँ पर विशेषकर यहाँ कह रहे हैं कि अध्ययन करना चाहिए। मैं अध्ययन के बारे में बता रहा है कि त्रयी सांगोपनिषदम, त्रयी कह रहे हैं यहाँ। त्रयी मतलब होता है 3 वेद। आप बोलोगे 4 वेद है, यहाँ त्रयी क्यों कह रहे हैं? वास्तविक इसमें जो 4 वेदों में अथर्व वेद है, इन 3 वेदों के विषय में संक्षिप्त में रूप में उसमें वर्णन है अथर्व वेद में। इसीलिए कई जगह केवल 3 वेदों को ही उल्लेख कर दिया जाता है कि इन 3 वेदों का पठन पाठन करना चाहिए। त्रयीम सांगोपनिषदम यावद अर्थम यथाबलम, यहाँ विशेषकर यथाबलम क्यों कह रहे हैं? यावद अर्थम यथाबलम मतलब जितना आवश्यक हो और जितना समर्थ हो। कई बार ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए ही पढ़ा जा रहा है, किस लिए पढ़ा जा रहा है पता नहीं। श्रील प्रभुपाद जब नौका में विदेश यात्रा कर रहे थे, प्रभुपाद डिडंट प्रे टू बिकम ए बिग गुरु। प्रभुपाद ने प्रार्थना ये नहीं किया कि प्रभु मुझे बहुत बड़ा गुरु बना देना, प्रभु मुझे बहुत बड़ा कथाकार बना देना, बहुत बड़ा ज्ञानी बना देना। श्रील प्रभुपाद ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे आपके हाथ के एक पुतली कठपुतली बना के रखना। ये प्रार्थना कर रहे हैं, तुम आप जैसे चाहो मुझे उपयोग में लाना। तो कई बार यहाँ यथाबलम यथा आवश्यकता, जितना आवश्यक हो, पढ़ने के लिए पढ़ा जा रहा है ऐसा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है हम पढ़ने के लिए लगे रहते हैं, मुझे बनना है। लेकिन एक बार मैं पढ़ रहा था पहले शुरू में, वही महाराज जी का ही कथा है। महाराज जी मेरे बगल में रहते हैं, उन्हीं से बहुत कुछ सीखा। महाराज जी भी अकेले रहते थे, हम भी अकेले रहते थे। तो मैं पढ़ रहा था, 11-12 बजे रात को पढ़ता था। पुराण पढ़ने में मज़ा आता है, स्टोरी है। और मंगला आरती आता नहीं था। 1-2 बार महाराज जी ने देखा, बोला तू करता क्या रात भर है, मंगला नहीं आता? बोला महाराज रात को लेट हो गया था। बोला मूर्ख, ये साधना करने के लिए तो पढ़ा जाता है, तो साधना ही नहीं कर रहा है तो पढ़ने का क्या लाभ है? साधना करने के लिए हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं यथाबलम यवाद अर्थम, जितना आवश्यक है और जितना समर्थ है। ऐसा नहीं बस ज्ञानी बनने के लिए पढ़े जा रहे हैं। तो पढ़ना चाहिए। दत्वा बरु अनुज्ञात गुरु काम मधिस्वरम गृहम बनम व प्रविशत प्रवजेत बसेत। तो कह रहे हैं गुरुकुल में रहकर, मतलब ये अध्ययन का परम आवश्यक है। आपको अध्ययन का कुछ लाभ बता दूं, 2-3 मिनट है। कितने लोग अध्ययन करते हैं रोज, नियम लिए हैं? बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं लिए हैं वो भी अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो धाम में बैठे हैं। हमारे बहुत सारे पढ़ने का भी उम्र होती है, थोड़ा सा उम्र बढ़ जाए फिर
नहीं होता है। लेकिन पढ़ने का आपको लाभ बताता हूँ। पहले जब हम अध्ययन करते हैं ना, अध्ययन करते ही व्यक्ति में अपने आप देखना, आपके इंद्रियां शांत होती हैं, आपकी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगती है व्यक्ति की जब पढ़ते हैं ना, और बढ़िया नींद आती है हाँ? लेकिन इसका मतलब नहीं है आप पतन हो गया। देखिए कई बार भागवत में भी लोग सोते हैं ना, तो जो नहीं सोने वाला बोलते हैं आगे बस सामने बैठ के सो जाता है, दिखाने के लिए बैठता है। ये फिजिकल है, फिजिकल अपने आप है, ये भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। 3 बजे से जगे हुए हो, हाँ? टायर्ड हो जाता है बंदा। जब तो हम चल फिर के कर लेते हैं, गुरु पूजा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ बैठने का मौका मिलता है। बाय द टाइम हम 8 साढ़े 8 बजता है, 3 बजे से जगे हो, और खाना कब खाए थे? कल दोपहर को खाए थे, हाँ जी। कई बार तो हम दोपहर के बाद खाते नहीं हैं, 2-3 बजे खाए थे, उसके बाद खाया नहीं, हाँ डॉक्टर साहब? फिजिकली टायर्डनेस हो जाता है ना। तो उससे भक्ति का कोई ऐसा संपर्क नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज सोते रहता है, वो फिजिकली अपने आप टायर्ड है। तो देखिए कि तो इंद्रियां शांत हो जाती है जब पढ़ते हैं ना आप, रिलैक्स होता है, मन में जितने भी डिप्रेशन है भाग जाता है पढ़ने से। जब आप और विशेषकर ग्रंथ पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो, इसका साइंटिफिकल फिजिकल ये रिएक्शन होता है। पढ़ते ही आपके मन जो है शांत हो जाता है, अपने आप रिलैक्स हो जाता है माइंड, हाँ जी। और जब पढ़ते हैं आप, तो आपकी वाणी में आपके ज्ञान अपने आप क्रिएटिविटी लागू होता है। और नित्य पाठ से आपको लक्ष्य पता रहता है किस लिए भक्ति की जा रही है। ऐसा नहीं किए जा रहे हैं और उसके बीच में होता क्या है, भक्ति का लक्ष्य है भगवान को बीच में रखना, उसको हटा देते हैं हम अपने आप को बीच में रखना शुरू करते हैं। और वो गलती कब होती है? जब अध्ययन नहीं होता है। रोज चाहे 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन जब पढ़ते हैं तो माइंड में एक फोकस बना रहता है कि नहीं हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं, एक कन्विक्शन बना रहता है। श्रवण के साथ पढ़ने का आवश्यकता है। और जब आप पढ़ते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। जब पढ़ के बोलते हैं ना, सुनी सुनाई बात अच्छी बात है, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो प्रभु जी ने बोला था, पता नहीं वो कितना सत्य है, कितना है ना, और उसके ऊपर किसी ने आर्गूमेंट दे दिया तो आप उसको मान भी लोगे। लेकिन जब पढ़े होंगे तो ठोक पीट के कहेंगे मैं पढ़ा हूँ, हाँ जी। कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। तो पढ़ने का आदत डालना चाहिए। ये पढ़ने का आदत प्रभुपाद जी इतने मेहनत करके वृद्ध अवस्था में लिखे हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर पढ़ोगे नहीं ना, बाद में हम इस्कॉन में देखते हैं, ये हमारे साथ ही हुआ है। अरे 15 साल 20 साल हो गया, अभी तक भागवतम खत्म नहीं किया हमने, क्योंकि कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, समय ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो अध्ययन का ये लक्ष्य है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है, कलयुग है, मंद सुमंद मत है। तो नित्य पाठ करना चाहिए, आपका मन भी शांत होगा। इसीलिए कहते हैं रात्रि के समय सोने से पहले पढ़ा करो। लेकिन हम आजकल फेसबुक पढ़ते हैं, ये बुक नहीं पढ़ते हैं। और पढ़ना भी चाहिए ग्रंथ इस तरह से, ये मोबाइल में नहीं, मोबाइल में तो रेडिएशन के कारण और हेडेक होगा आपको, है ना। तो इसके साथ साथ भगवान के साथ आपका संपर्क जुड़ेगा, हाँ जी। तो पढ़ने का आदत डालिए, इससे फिजिकल बेनिफिट भी मिलेगा और भक्ति में तो अग्रसर होना ही होना है। जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन का आदत डालना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे ये आदत जो है ना, प्रैक्टिस है। आप शुरू में मन नहीं लगता है, आप मन नहीं लगता भी हो ना, घर में ग्रंथ रखो। मन को लगाने का तरीका बताता हूँ मैं पढ़ने में। मैं बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं हूँ, माफ़ करना, ये भी नहीं है, लेकिन जो अपना अनुभव, एक लाइब्रेरी घर में हो, विभिन्न ग्रंथ हों, आप पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा हो ना, लाइब्रेरी के सामने खड़े हो जाओ। हमारा साइकोलॉजिकल माइंड में एक है, जानने की जिज्ञासा बड़ी रहती है ना। जानने की जिज्ञासा बहुत मन में अपने आप व्याकुलता रहती है। आप जब खड़े हो जाएंगे ना, ग्रंथों को केवल देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अगर मन भी नहीं लग रहा होगा, मन अटक जाएगा। अरे ये ग्रंथ में क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं मैंने, या पढ़ा था तो इसमें क्या पढ़ा था। अपने आप मन कहीं ना कहीं अटकेगा आप जब खड़े हो जाएंगे। वहाँ से शुरू करो, फिर जो नित्य पढ़ रहे हो यहाँ लग जाएगा 10 मिनट, उसके बाद इधर आ जाएगा मन,
हाँ जी। तो मैं आज कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। आज के सारांश में यही है, यहाँ ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है कि ब्रह्मचारी क्या त्यागना चाहिए और क्या करना चाहिए। दो चीज़ें बताए। पहले श्लोक में त्यागने की बात की है और दूसरे ये दोनों के लिए है, भक्ति योगी सबके लिए है, केवल ब्रह्मचारी गृहस्थ ऐसा नहीं, सबके लिए ये नियम है कि व्यक्ति को ग्रंथों का अध्ययन करे और इन नियमों का पालन करे, जो अनुकूल है उसको ग्रहण करे, प्रतिकूल को त्याग करे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का अभी तो प्रसाद समय हो गया, किसी का प्रश्न होगा प्रश्नावली पूछ लेना। हरे कृष्ण।